ओके भाई लोग, सो देखो ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 के वेट से और वीक हीरो सीजन 3 के भसड़ तक आज के इस वीडियो में भाई अपन लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। इस केडामा टॉक्स में काफी भयंकर और बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आई हैं मेरे हिसाब से, जिनको तुमको सुनना चाहिए इफ यू लव के ड्रामास। तो शुरू करते हैं भाई सबसे पहली किलर अपडेट से, यानी कि सबसे बड़ी अपडेट से। कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको अपडेट दिया था, आई थिंक पिछले केडामा टॉक्स में, कि क्वीन ऑफ टीयर्स की राइटर एंड वेल लाइफ गिव्स यू टेंजेंस केडामा जिन्होंने बनाया था, मतलब उसके डायरेक्टर, ये दोनों एक काफी बड़े मैसिव बजट वाले नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। एंड जो ये के-ड्रामा आने वाला है इसका नाम होने वाला है सोल, जिसमें तुमको भाई अपनी किम गो-यून एंड डोंग वॉन जैसे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। अब वो अलग बात है कि इस डायरेक्टर एंड राइटर के जो फैंस है उतना ज्यादा हैप्पी नहीं है कास्टिंग को लेकर के, मतलब जो कोरियन रूटेड फैंस है ना, वर्ल्ड वाइड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कुछ भी देख लेंगे, जो भी आएगा सब चलेगा, लेकिन जो रूटेड कोरियन इंडस्ट्री है, यानी कि जो होम फैन है ना, थोड़ा सा स्पेक्टिकल है इस कास्टिंग को लेके। क्यों, उसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन बात करें अगर लेटेस्ट अपडेट की, तो इस के-ड्रामा की जो फिल्मिंग है एक्चुअली में फेब के लास्ट वीक से स्टार्ट कर दी गई है। 2027 में ये के-ड्रामा आ रहा है, जहां पर तुमको हिस्टोरिकल एलिमेंट को लेकर के सारी चीजें देखने को मिलेंगी एंड नेटफ्लिक्स के अंडर बन रहा है। बाकी ये नेटफ्लिक्स का अगले साल का वन ऑफ द बिगेस्ट मैसिव प्रोजेक्ट होने वाला है। इस के-ड्रामा भाई भर भर के नेटफ्लिक्स पैसे डाल रहा है, मतलब तुम समझ सकते हो कि जो किंगडम के-ड्रामा आया था एंड जो एल्केमी ऑफ सोल आया था, उन दोनों के बजट को मिला दोगे तो शायद इस के-ड्रामा का बजट आएगा। खैर सारी चीजें बहुत टाइटली अंडर दी प्रोडक्शन हाउस चल रही हैं, लेकिन कास्टिंग को लेकर के फैंस इसलिए हैप्पी नहीं क्योंकि जो एरा को इस के-ड्रामा में प्रेजेंट किया जाएगा वो बहुत हैवी लेवल का फेस डिमांड करती है। फेस डिमांड मतलब जो हीरो हो वो थोड़ा ग्लोबल लेवल पर ज्यादा पॉपुलर हो, एंड अभी ऐसा नाम इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़ा है, जिसकी वजह जो होम ग्राउंड की जो ऑडियंस है थोड़ा सा के-ड्रामा को लेकर के 50-50 चल रही है। बट मेरे को ट्रस्ट है कि भाई किम गो-यून एंड डोंग वॉन दोनों टैलेंटेड एक्टर हैं, भाई आग लगा देंगे जब ये के-ड्रामा आएगा। बाकी जब भी आएगा यानी कि अगले साल तुमको ये हिंदी डब में देखने को मिलेगा। मतलब 2027 में ना ऑल ऑफ अस आर डेड का सीजन 2 आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। फिर सोलो लेवलिंग का सीजन 1 तुमको देखने को मिलेगा, लाइव एक्शन, वो भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। एंड ये थर्ड बिगेस्ट के-ड्रामा होगा जो कि तुमको अगले साल नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। बाकी इस के-ड्रामा को लेकर के तुम क्या सोचते हो, इसकी कास्टिंग को लेकर के क्या सोचते हो तुम बताना। लेकिन एक और मैसिव अपडेट की बात करते हैं। किम जी-वॉन एक्ट्रेस जिसको तुमने क्वीन ऑफ टीयर्स में देखा था, उसका एक और मैसिव प्रोजेक्ट भाई नेटफ्लिक्स पे आने जा रहा है। डिटेक्टिव पार्क मियोक नाम की एक सीरीज आने जा रही है एंड इसकी जो कास्टिंग है उसको डन कर दिया गया है। जो फिल्मिंग का शेड्यूल है वो आ गया है, मतलब जो इसकी फिल्मिंग का वर्क है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस के-ड्रामा में तुमको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो कि 2027 में ही आएगा। एंड ये हिंदी डब में भाई आ रहा है क्योंकि इसको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है। एंड रिपोर्ट्स कुछ ऐसी भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि इसकी इंग्लिश में भी शूटिंग की जाएगी। अब ये पता नहीं सच है कि नहीं, जैसे कि टॉक्सिक मूवी के साथ हुआ था, उसको कन्नड़ा में भी शूट किया गया है एंड इंग्लिश में भी साइमल्टेनियसली शूट किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी भी ऐसी न्यूज है, बाकी मेरे को रूमर ही मिली है, मैं तो ये बोलूंगा ज्यादा रिलायबल सोर्स से उस चीज को कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। ये के-ड्रामा जो होगा अपनी एक्टर्स को लेकर के काफी बड़ा होगा। क्वीन ऑफ टीयर्स के बाद वो वापस आ रही है। सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है, ये के-ड्रामा जिस फिगर यानी कि जिस पर्सन की लाइफ को फॉलो करने वाला है वो एक्चुअली में कोरिया की फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव थी, फर्स्ट फीमेल डिटेक्टिव, एंड उसकी लाइफ जर्नी को इसमें दिखाया जाएगा थ्रिलर वे में, मतलब ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा होने वाला है। बाकी इस के-ड्रामा को लेकर के तुम कितना एक्साइटेड हो लिख करके बता सकते हो। बट बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, एंड जो ये अपडेट ना शायद हर एक फैन का ड्रीम रहा होगा भाई। जू जी-वॉन एंड ई जुनहो, जिनको तुमने पता है ना, पहचान ही लिए हुए कौन कौन से के-ड्रामा में देखा है, कितने नाम बताऊं भाई मैं। कंफर्म कर दिया गया है कि भाई ये दोनों एक के-ड्रामा में साथ आ रहे हैं। बाइकिंग नाम की एक कोरियन सीरीज आने वाली, जिस रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में अपनी अपडेट किया था, बट वहां पर कास्टिंग कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब कंफर्म कर दिया गया है कि जू जी-वॉन के अपोजिट अपने ई जुनहो देखने को मिलेंगे। एंड रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग इसकी भी भाई जो फिल्मिंग का वर्क है वो अगस्त वही सितंबर के अराउंड स्टार्ट कर दिया जाएगी। एंड ये के-ड्रामा भी तुमको अगले साल देखने को मिलेगा। बट इसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब ये कंफर्म नहीं है कि नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज होने वाली है या फिर लाइसेंस वाली होगी। अगर लाइसेंस वाली होगी तो शायद हिंदी डब आने के कम चांसेस रहेंगे, लेकिन स्ट्रीम नेटफ्लिक्स पे ही होगी क्योंकि इसके म्यूचुअल राइट्स उन्हीं के पास हैं। बट जो ये कास्टिंग है भाई हर फैंस का ड्रीम है। तुम्हारा था या फिर नहीं, लिख करके बताना। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वीक हीरो के सीजन 3 से रिलेटेड काफी लोग परेशान रहते हैं एंड पूछ रहे थे भाई कब आएगा। बहुत सारे इधर रूमर आ रहे हैं, तू बात नहीं कर रहा। मैं बता देता हूँ कि भाई जब अपडेट आएगी ना तो तुम टेंशन लो, सबसे पहले मैं हल्ला मचा के तुमको बता दूंगा। लेकिन अभी करंटली कोई अपडेट नहीं है वीक हीरो के सीजन 3 से रिलेटेड। एंड
मैं तुमको बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि शायद ही नेटफ्लिक्स इसको रिन्यू करेगा, क्योंकि उतनी जो व्यूअरशिप थी मैसिव नहीं गई थी। तो तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा इसको गांठ बांध के रख लो कि कम ही चांसेस है, 5% चांस है कि इसका सीजन 3 तुमको देखने को मिलेगा। एंड कुछ चमत्कार हो जाता है तो आने वाले नेटफ्लिक्स के इवेंट में क्या पता इसको इसके रिन्यूअल की तुमको अपडेट मिल जाए, लेकिन अभी बहुत कम चांस है। बट अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एक्सट्रैक्शन मूवी के स्पिन ऑफ से रिलेटेड है। आई मीन आपको पता है कि टियागो नाम का इसका एक कोरियन स्पिन ऑफ आने वाला है, जिसमें तुमको डॉनली भैया देखने को मिलेंगे। एंड उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल करके इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जो इसकी शूटिंग यानी कि जो फिल्मिंग का वर्क है वो स्टार्ट हो गया है। एंड ये पिक्चर तुमको हो सकता है इस साल के एंड तक या फिर अगले साल स्टार्ट में देखने को मिल जाएगी। एक्सट्रैक्शन मूवी देखा है ना अपने थॉर भैया का, उसी का ये स्पिन ऑफ, मतलब उसी के यूनिवर्स, ये सीरीज या मूवी जो भी आ रही है ये उसी के यूनिवर्स से बिलोंग करेगी। अपने जंग से हिंद भैया के अगर तुम फैन हो तो उन्होंने एक नेक्स्ट के ड्रामा साइन कर लिया है जिसका नाम होने वाला है लव वायरस। ये भाई ये बंदा ना सिर्फ रोमांटिक कीड़ा है, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं सब में भाई बस इसको रोमांस करना है। तो इनका एक नया के ड्रामा कंफर्म हुआ है, उसमें भी भाई ये रोमांस करते हुए दिखाई पड़ेंगे अपनी एक्ट्रेस के अपोजिट। आई मीन अपनी जो शिन से क्यून है ना उसके अपोजिट ये रोमांस करते हुए दिखाई पड़ेंगे। खैर अभी ये कंफर्म नहीं है कि नेटफ्लिक्स के अंदर आएगा कि प्राइम वीडियो के अंदर आने वाला है। मोस्टली चांसेस कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। पार्क सो-जून के अगर तुम फैन हो तो तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज है कि भाई उन्होंने एक नया के ड्रामा साइन कर लिया है फाइनली। आई मीन आई एम सिनर नाम का एक के ड्रामा तुमको देखने को मिलेगा, जिसकी जो कास्टिंग है उसको भाई कंफर्म कर दिया गया। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनके अपोजिट तुमको कौन कौन से कास्ट देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो के ड्रामा होने वाला है वेबटून से अडॉप्ट किया गया है एंड जो इसकी कहानी वगैरह होगी वो 80s के टाइम पर सेट रहेगी। बट ये है कि एक तुमको प्रॉपर गैंगस्टर क्राइम ड्रामा देखने को मिलेगा इसके थीम के थ्रू। बाकी देखते हैं क्या आएगा, लेकिन हाँ नाम वगैरह से एंड कास्टिंग वगैरह से इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड मोस्टली हो सकता है कि तुमको ये वीकली बेसिस पर देखने को मिलेगा। एंड चांसेस है कि डिज्नी प्लस वाले भाई इसके राइट्स को एक्वायर्ड करने वाले हैं, तो तुम अपने हाथ ऊपर खड़े कर सकते हो कि भाई नहीं मेरा हो गया। एंड तुम्हें लग रहा था कि भाई पार्क सो-जून अपना गयोंगसंग क्रिएचर सीजन 3 लेकर के आएगा, तो भाई भूल जाओ, वो नहीं आएगा, अब उसका चैप्टर क्लोज है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन नेक्स्ट अपडेट पर थोड़ा ध्यान देना, अपने सॉन्ग की भैया से रिलेटेड है। आई मीन उन्होंने भाई एक और रोमांटिक के ड्रामा साइन कर लिया है जिसका नाम होने वाला लव क्लाउड। इसमें इनके अपोजिट चॉय हीजिन देखने को मिलेगी। बाकी ये भी भाई रोमांटिक वाला होगा। थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है कि इसमें थ्रिलर वगैरह भी पोर्शन रहेगा, अब क्या है वो तो नहीं पता। बट सॉन्ग की भैया कुछ तगड़ा लाना था, विंसेंट जो टाइप का। तुम कहाँ यार, चलो छोड़ो हटाओ। इसके ड्रामा को लेकर के तुम क्या सोचते हो एंड क्या लगता है कि भाई बंदे को सीजन 2 पे वर्क करना चाहिए विंसेंट जो की या फिर नहीं, लिख करके बताना। बट नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 से रिलेटेड है। आई मीन जो मैंने तुमको स्प्लिटिंग वाली न्यूज़ दी थी एक सेपरेट वीडियो बना करके, वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि जो इसके एपिसोड होंगे वो आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। एंड हो सकता है कि इस पर आने वाले टाइम में कंफर्मेशन भी आ जाएगी। एंड जो मैंने तुमको अपडेट दी थी कि इसकी कास्टिंग वगैरह को लेकर के कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स प्लानिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ बहुत जल्दी आपको इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तुमको देखने को मिल जाएगा। एंड मोस्टली भाई मान के चलो कि जो इवेंट होगा नेटफ्लिक्स का उसी के अराउंड तुमको टीजर या फिर एक हो सकता है कि कास्ट का पोस्टर देखने को मिल जाए। खैर अभी मैं 1-2 और अपडेट्स पे इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि जिन सोर्स से निकल के आया ना भाई, पहली बात तो ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो आधा समझ में नहीं आता कि क्या ट्रांसलेट कर दी। कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपडेट निकल के सुनने में मेरे को मिली है ना, उस पर थोड़ा और अपडेट कंफर्मेशन आ जाए तो मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन काफी तगड़ी न्यूज एक और निकल के आई, वेट करो मैं उस पर रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना है, यही था मिर्च मसाला जो कि निकल के आया था। आई होप जो मैंने तुमको अपडेट्स दी हो तुमको पसंद आई होगी, तो वीडियो काम के लिए उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी बहुत सारी अपडेट्स हैं इनको कवर करना बाकी है। मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में। टिल देन